हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज यहाँ पर हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, जो आगामी यहाँ पर एग्ज़ाम है ना दोस्तों, डीएलएड प्रवेश परीक्षा यहाँ पर जो होनी है, तो डीएलएड के लिए एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाना है। तो यहाँ पर देखिए 25 मई को यह एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाना है, तो आपको जो है तैयारी अपनी बरकरार रखनी है। और देखिए डीएलएड में जो पूछा जाना है सभी को पता है। तो देखिए उसमें एक है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, और इनकी जो संख्या होगी क्वेश्चनों की 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए उन्हीं को देखते हुए आज यहाँ पर हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं, यानी कि इसमें जो है आज हम 30 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पर 30-30 का सेट आपके लिए डेली यहाँ पर आएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डीएलएड की प्रिपरेशन करने के लिए आप जुड़े रहें और चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं फिर बेल आइकन प्रेस करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वीडियो आएगी आपका उसको नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष डॉट डॉट से मिलता है। देखिए एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष जो है किससे मिलता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला है आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता, दूसरा यहाँ पर है ऊंची हैसियत, तीसरा है आर्थिक लाभ, और चौथा है सम्मान और प्रतिष्ठा। देखिए एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा जो संतोष मिलता है वो सम्मान और प्रतिष्ठा से मिलता है, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आपको जो समझ के यहाँ पर आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन 2 की बात करें, यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि माना आप टीचर हैं, तो स्कूल के गेट के पास से जो है अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या यहाँ पर करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास से हटवाएंगे। ऑप्शन बी कहता है छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी कहता है प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी कहता है छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो देखिए राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन डी है, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए ऐसा होगा कि छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए हम ऐसे समझा कर और बच्चों को यहाँ पर रोक सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान से थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन को समझना है और फिर यहाँ पर आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, जब कुछ एक छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करेंगे। देखिए जब कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अनुशासन में बाधा डालते हैं, तो आप उनको लिए क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो हम अगर पढ़ें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो करेंगे हम छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। यानी कि उनको मारेंगे नहीं, बल्कि उनको यहाँ पर जो है उनके साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की यहाँ पर दिशा में काम करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, कोई जो शिक्षक है किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है। उन्हें अपना गृह कार्य पूरा करने में मदद करके, या उन्हें जो है कहानियाँ और चुटकुले सुनाकर, या उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करके, या उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4, तो ऑप्शन डी की बात करें, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके जो है आप जो है उनको यहाँ पर जो है उनके अपने छात्रों का पसंदीदा यहाँ पर बन सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया आपसे। क्वेश्चन 5 कहता है, एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वो है। देखिए एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह क्या है, लोकतांत्रिक, निरंकुश, सबके लिए स्वेच्छाचारी, और ऑप्शन डी कहता है जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए कहता है लोकतांत्रिक, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है 6। क्वेश्चन 6 आपसे कहता है, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे। यदि कोई अच्छा छात्र है और अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे। उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, या प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, या उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे, या उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे।
क्वेश्चन 6 का यहाँ पर देखिए, उसका जो हमारा सी होगा, उसकी समस्या जानने और मदद करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, तो फटाफट हम राइट आंसर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्वेश्चन 7 कह रहे हैं, तो आप मेरे पढ़ने से पहले ही इसको खत्म इसका कर देना। तो देखिए इसका जो होगा, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता, तो आप क्या करेंगे। तो बताइए, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है। किसी अच्छे शिक्षक की यहाँ पर जब प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ज्ञान और सम्मान बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन डी है, बच्चों को समझना बिल्कुल सही होगा। तो उस प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए, बच्चों को समझना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब, अब क्या होता है, छात्र की पढ़ाई में जो है स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब क्या होता है, छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन बी, शिक्षक सक्रिय हो। ऑप्शन सी कहता है, संस्थान का प्रमुख सतर्क और असरदार हो। ऑप्शन डी कहता है, माता पिता सक्रिय हो, सहयोगी हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए है हमारा, छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं। अब भाई भागते तो हैं ही, सभी को पता है, तो क्यों भागते हैं, तो क्या कारण है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ये देखिए, रोचक शिक्षक विधियों की कमी। तो रोचक शिक्षक विधियों की कमी के कारण जो है भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन सी है, छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। क्या करता है, नेतृत्व क्षमता छात्रों में विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो ऑप्शन डी की बात करें, क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 14, अच्छा शिक्षक वह होता है जो क्या होता है। तो अच्छा शिक्षक वो होता है जो क्या करता है, भाई आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका ऑप्शन सी देखिए, रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव डॉट डॉट से संबंधित होता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 15 का यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर चारों में से हमारा ऑप्शन डी देखिए आप, ये सभी जो है बिल्कुल है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से। तो अब ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बताना है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है, क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी सही है। शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, उपयुक्त सभी। तो आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है, उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। देखिए बच्चे का जो है पहला शिक्षक कौन होता है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, माता पिता। क्या होते हैं, माता पिता जो है ये बच्चे का पहला शिक्षक होता है, मतलब माता पिता जो है, पता ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता है, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, अप्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो हमारा यहाँ पर सी डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ध्यान से। यहाँ पर है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 को पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ये कहता है, उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं। दूसरा कहता है, उस महिला से बहस करेंगे जो, और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन डी कहता है, सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर कर लेकर जाएंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर वो किसी वृद्ध महिला से दुर्व्यवहार करता है, तो आप जो है हम उससे कहेंगे कि अपने छात्र को कहेंगे हम उस वृद्ध महिला से माफी मांग। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि बुलाए जाने पर जो है छात्रों के माता पिता नहीं आते हैं विद्यालय में, अभिभावक नहीं आते हैं, तो आप जो है क्या करना चाहेंगे उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए हमारा बी है, जाकर उनसे मिलना चाहिए, उनसे जो है मिलना चाहिए। आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, या लोगों के बीच, या व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा जो है कैसे की जानी चाहिए, तो देखिए लोगों के बीच की जानी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। तो कौन सा गुण माना जाता है, तो देखिए चार ऑप्शन के, उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसमें भरपूर धैर्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन देखिए, उसे जो है विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, तो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 23 ये आता है, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ है, तो क्या है 23। तो देखिए ये है, शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 यहाँ पर 4 वाला, यदि आपका स्थानांतरण किसी ऐसी जगह कर दिया जाता है जहाँ आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हो, तो आप क्या करेंगे भाई। माना आपका ट्रांसफ़र जो है, यानी कि स्थानांतरण एक ऐसी जगह कर दिया जाता है जहाँ आप जो है वहाँ की स्थानीय भाषा को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपना स्थानांतरण किसी और जगह कराने की कोशिश करेंगे, या स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश करेंगे, या ऑप्शन कहता है अवसादग्रस्त हो जाएंगे और उदासी महसूस करेंगे, या लंबी ड्यूटी छुट्टी लेंगे और घर पर रहेंगे। तो क्या करेंगे आप 24। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। कब तक समझ में नहीं आती है भाई, आई जाएगी एक दिन। तो ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 25। तो यदि कोई छात्र, देखिए क्वेश्चन पूछ पढ़िए, आपकी कक्षा में बार बार लेट जाता है और लेट आता है, तो आप क्या करेंगे। हमारा कोई स्टूडेंट है, तो कक्षा में जो है डेली यहाँ पर बार बार जो है लेट आता है, तो आप क्या करेंगे भाई। क्वेश्चन 25, तो देखिए प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे, या उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या ऐसे व्यवहार का कारण पता करेंगे, अन्य छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। देखिए अगर लेट आता है, तो आप सीधी सी भाषा में आप अगर क्वेश्चन को समझें, तो हम इसका जो राइट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन सी, ऐसे व्यवहार का कारण पता करेंगे। भाई तू लेट तो आ रहा है, लेकिन क्यों, क्या कारण है, तो हम वहाँ पर जो है उससे पूछेंगे कि क्यों लेट आ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो और आपका व्याख्यान समझने में सक्षम हो, तो आप क्या करेंगे। यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो और आपका जो आप पढ़ा रहे हैं व्याख्यान समझने में अक्षम हो, तो आप क्या करेंगे 26। तो हम देखिए उसको क्या है, अपनी व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे। देखिए पढ़ाने का तरीका और उस व्याख्यान को सरल तरीके से उसको समझाएंगे, बनाएंगे, जैसे उसके समझ में आता है उस तरह से उसको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय कैसे बिताना चाहिए, तो कैसे बिताना चाहिए, तो 27। तो 27 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी, खुद को पढ़ाई में लगाकर, बिल्कुल सही है। 29 का देखिए आपसे पूछा गया है, में क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो 29 का यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, तो बी वाला देखिए आप, अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है, तो किसे माना जाता है। तो आज का यहाँ पर जो है क्वेश्चन में 30 है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तालमेल की अपर्याप्तता। आपसे पूछा कि किसे जो है सामान्यतः या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है, तालमेल की अपर्याप्तता, तो ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन है, इसमें आपसे एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 31। तो देखिए ये है ऑप्शन सी, ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर सी होगा, सी होगा। तो दोस्तों आज थे हमारे 31 क्वेश्चंस जो आगामी यहाँ पर डीएलएड का एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स से यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के यहाँ पर जो है 50 आते हैं, और यहाँ पर आपसे जो कुछ जीएस, तो वहाँ पर 50 आते हैं। तो टोटल हमारा 200 का यहाँ पर आपका जो है पेपर बनता है। तो आपको जो है बने रहना है हमारे साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।